लद्दाख के मशहूर शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का 26 दिनों से चला आ रहा अनशन गुरुवार देर रात खत्म हो गया। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचे दो केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र की मौजूदगी में उन्होंने अनशन तोड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पूरी घटना के पीछे गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति, मंत्रियों की मध्यस्थता और सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि की बेहद अहम भूमिका रही। आखिर कैसे बनी सरकार और वांगचुक के बीच बात, क्या है इस पूरे घटनाक्रम की इनसाइड स्टोरी, और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या वांगचुक सीजेपी प्रोटेस्ट में दोबारा लौटेंगे या फिर लद्दाख वापस जाएंगे। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में देर रात सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया। सोनम वांगचुक 26 दिन की भूख हड़ताल पर थे। उन्होंने पानी या जूस नहीं बल्कि सूप पीकर अपना अनशन खत्म किया। मेदांता अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में उन्होंने सूप की पहली चुस्की ली और मुस्कुराते हुए कहा, भूख का स्वाद ज्यादा अच्छा होता है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार के आश्वासनों, छात्रों के हित और देश में संभावित हिंसा की आशंका को अनशन खत्म करने की बड़ी वजह बताया। पिछले 26 दिनों से लगातार भूख हड़ताल की वजह से वांगचुक की सेहत गिरती जा रही है। वांगचुक को पहले दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में एडमिट किया गया और उसके बाद उनकी पत्नी गीतांजलि की अपील पर उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल शिफ्ट किया गया। हालांकि इस बीच वांगचुक ने वीडियो संदेश जारी कर ये कहने की कोशिश की कि अगर सरकार उनकी मांगे मान ले तो वो अपना अनशन खत्म कर देंगे। 23 जुलाई सरकार ने उनकी 2 मांगे मान ली, जिसमें प्रदर्शनकारी छात्रों पर कोई एक्शन नहीं होगा और दूसरा ये कि नीट पेपर लीक की वजह से सुसाइड किए गए छात्रों को सरकार उचित मुआवजा देगी। Government is positive on not registering cases against those protesting peacefully at Jantar Mantar in Delhi and those participating in the march to the Parliament on July 20, 2026. The government has already assured threadbare discussions to find solutions to paper leaks and educational reforms for exams in the Parliament. Besides, the government is also positively considering suitable compensations for the suicide victims of recent NEET paper leaks. वांगचुक के अनशन खत्म करवाने में उनकी पत्नी गीतांजलि ने बेहद महत्वपूर्ण मध्यस्थ की भूमिका निभाई। अमित शाह के निर्देश पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने खुद गीतांजलि से फोन पर बातचीत की। सरकार ने गीतांजलि को भरोसा दिलाया कि वांगचुक द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों और चिंताओं पर सरकार पूरी गंभीरता से विचार कर रही है और समाधान निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री ने उनसे अपील की कि वो वांगचुक को अपना आमरण अनशन समाप्त करने के लिए राजी करें। गीतांजलि के जरिए बनी इस सहमति के बाद देर रात जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचे। सोनम वांगचुक को सरकार का आधिकारिक आश्वासन पत्र सौंपा। सूत्रों की माने तो अनशन खत्म करने के बाद सोनम वांगचुक ने जल्द से जल्द लद्दाख लौटने की इच्छा जताई है। हालांकि लद्दाख रवाना होने से पहले उन्होंने आंदोलनकारी छात्रों और समर्थकों से मिलने का फैसला किया है। वांगचुक ने सरकार को भरोसा दिया है कि वो छात्रों और प्रदर्शनकारियों से मिलकर सरकार के आश्वासनों की जानकारी देंगे और उनसे शांति बनाए रखने की अपील करेंगे। वो समर्थकों से आग्रह करेंगे कि वो किसी भी असामाजिक तत्व के बहकावे में न आए, ताकि आंदोलन की मूल भावना बनी रहे और रचनात्मक बातचीत का रास्ता खुला रहे।